पाकिस्तान में इमरान खान रगड़ दिए गए। आप समझो, इमरान खान को पकड़ लिया गया। सुनने में आया क्या, ये क्लियर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को उठा लिया गया। 410 करोड़ का जुर्माना यौन शोषण के ऊपर 410 करोड़ का जुर्माना लगाया न्यूयॉर्क कोर्ट ने और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पर आप सोचो कि जिस देश के राष्ट्रपति गिरफ्तार हो सकते हैं और हमारे देश में एक सांसद जो है वो दूसरे देशों के राष्ट्रपति से भी मजबूत हो गया। कई बेटियां अपने न्याय के लिए बैठी हुई हैं, उसको भी जात से, धर्म से कहीं ना कहीं तोल दिया गया। 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पॉक्सो का मुकदमा है, बहुत गंभीर मुकदमा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए 15 मिनट में गिरफ्तारी होती है। जो एक्ट और धाराएं लगी हुई हैं, आदमी अगर बाथरूम भी कर रहा हो ना तो नाड़ा बांधने का मौका नहीं देते, उठा के लेते पुलिस वाले, जिस मर्जी हालात में आदमी बैठा हो। पर आज आप ये लगा लो कि पूरे प्रशासन को वो चेतावनी दे रहा है कि किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आज प्रशासन ने, सरकारों ने घुटने टेक दिए हैं। आज होम मिनिस्ट्री से फटाफट से फरमान निकल जाते हैं धर्म देख करके। तो पर आज अगर तुम्हारा अपना बंदा होगा तो ना फरमान निकलेगा, ना कार्रवाई होगी, ना आप आरोपी को जेल में डालोगे। यूपी का मामला है, यूपी के हैं ब्रजभूषण, वही यूपी जहां आरोप लगते ही बुलडोजर चल जाता है। देखिए मैं आप एक छोटी सी बात आपको ये तो बोल रहा हूँ, अपने बंदे हैं उनके। आज अपने बंदे को कौन टारगेट करता है, उनका कौन इनकाउंटर करता है? इनकाउंटर तो ऑपोजिट पार्टी वालों के होते हैं, इनकाउंटर तो उन लोगों के होते हैं जो लोग इनका समर्थन नहीं देते हैं। आज सही मायने में ब्रजभूषण के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं, अगर जो उस पर 40 मुकदमे लगे हुए हैं, अगर आज यूपी सरकार अगर उनके खिलाफ होती तो सारी जिंदगी बच्ची कुछ जेल में होती। तो अपने आप में ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार से सरकार बचाने का काम कर रही है एक आरोपी को। आप इस चीज़ का विदेशों से उदाहरण ले लो। आप समझो, सुनने में आया कि पाकिस्तान में इमरान खान रगड़ दिए गए। आप समझो, इमरान खान को पकड़ लिया गया। सुनने में आया क्या, ये क्लियर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को उठा लिया गया। 410 करोड़ का जुर्माना यौन शोषण के ऊपर 410 करोड़ का जुर्माना लगाया न्यूयॉर्क कोर्ट ने और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पर आप सोचो कि जिस देश के राष्ट्रपति गिरफ्तार हो सकते हैं और हमारे देश में एक सांसद जो है वो दूसरे देशों के राष्ट्रपति से भी मजबूत हो गया। तो यहाँ हमारी सरकार, हमारा प्रशासन कितना अपने आप में नपुंसक है ये कहने की जरूरत नहीं है। बहन बेटियां अपने न्याय के लिए बैठी हुई हैं, उसको भी जात से, धर्म से कहीं ना कहीं तोल दिया गया। आप समझो, मतलब हमारे देश के अंदर फटाफट से अगर कोई धर्म के आधार पर होता है तो हिंदू मुसलमान होता है, पर आप जब हिंदू हिंदू के खिलाफ बैठ गए तो उसे जात से तोल दिया। आप समझे इस बात को? तो ये हमारे देश की एक बहुत भयंकर तस्वीर देखने को मिल रही है कि जब इनका धर्म का पैतरा काम नहीं आया तो इन्होंने जात का पैतरा फांक दिया। तो आंदोलन है, पूरा जो पहलवानों का आंदोलन है, ये कहीं ना आपको नहीं लगता है जाति वाला आंदोलन बनता जा रहा है? क्योंकि यहाँ से लगातार वो बोल रहे कि ये जाटों का आंदोलन है, उधर से फिर अभी अमरुआ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी फिर अभी उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर खाप पंचायत इस तरीके की बोल रही है कि हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली, तो हम भी उनसे पीछे नहीं है अगर वो जाति को लेकर। मैं यहाँ खड़े सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, तिरंगे की कौन सी जाति होती है? भाई हमें यह बता दो, तिरंगे की कोई जाति होती है? आप पत्रकारों से सवाल है, तिरंगे की कोई जाति है या तिरंगे का कोई धर्म है? तो जिन बैठी बहन बेटे तिरंगा ओढ़ करके पूरे विश्व में तूती जुलवा दी हिंदुस्तान की, उनको आप जाति से तोलोगे तो अपने आप में नीच वही लोग हैं जो जातियों पे लाके सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। मेडल जीतेगी तो भारत की बेटी, आवाज उठाएगी तो हरियाणा की जाट। तो ये आपको दोहरी मानसिकता जो है, इसके सवाल हम आपके ऊपर खड़े करते हैं कि आप इस चीज का जवाब दीजिए कि तिरंगे के भी रंगों को आप बांट दोगे या आप तिरंगे में भी जात और धर्म ढूंढ लोगे? ऐसी कौन सी गली है हिंदुस्तान की जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा नहीं लहराता? आप बता दो। यहां तक कि 52 साल नागपुर में नहीं लहराया, आज तो वो भी मजबूर हो गए तिरंगा लहराने को। तो तिरंगे में तो वो पावर है मेरे भाई, ये गली गली कूचे कूचे में लहराया जाता है। तो आप तिरंगे की लड़ाई जो है आज, उसको बचाने की लड़ाई, उस चीज को जात और धर्म से ना तोला जाए, ये हम बीजेपी वाले लोगों से कहना चाहते हैं। राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीति का शिकार नहीं हो रहे भाई। राजनीति का आदमी भारत का नागरिक है या नहीं है? आज सभी पार्टियों ने समर्थन दिया। आज भाजपा वालों के लिए भी मोर्चा खुला हुआ है, बहुत से भाजपा के लोग भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है समर्थन देने के लिए, जो भाजपा के सपोर्टर है वो आ रहे हैं। अनिल विज ने इतना बड़ा बयान दिया है कि भैया हम आज अपने पहलवानों के साथ में हैं। आप समझो, गृह मंत्री हैं हरियाणा के, जब वो कह रहे हैं कि हम पहलवानों के साथ में हैं, तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि भाजपा के? आज एक आदमी से लड़ाई है, आप याद रखो, आज ब्रजभूषण से लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी चलेगी तो आपको भाजपा के बहुत से मंत्री भी दिखेंगे समर्थन में उतरते हुए, क्योंकि बहन बेटियां सांझी होती हैं, किसी एक बंदे की नहीं होती। आप याद रखो। ये लगातार ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि भाई जो हमने नया ऑर्डर पास किया, उसमें ऑर्डर ये कि भाई कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, वो डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, नेशनल और फिर इंटरनेशनल और फिर उसके बाद इंडिया कैंप में जाएगा, फिर वो विदेश खेलने जाएगा। इस वाले लोगों को ये लोग नहीं मानते। आपको किसने कहते नहीं मानते? ये चीज़ तो पहले भी होती थी।
ये चीज तो पहले भी होती थी। नेशनल खिलाड़ी, मेरी बात समझो, नेशनल खिलाड़ी जो होते हैं आज वो लोग भी ट्रायल देते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज ये चीज को हाईलाइट किया जा रहा है जान के, क्योंकि लोगों को खेलों की जानकारी नहीं है। आज लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की, तो जान के तोला जा रहा है। आज सही मायने में आप ये देखो, लोग कहते हैं परिवार का आंदोलन है, एक परिवार पूरा खुशी संघ पे बैठा हुआ है। जो अध्यक्ष है उसी का बेटा उपाध्यक्ष है, उसी का बेटा फलाना अध्यक्ष है, उसी का दामाद जो है वो बिहार का अध्यक्ष है। जो अपने घर के अंदर पूरी की पूरी परिवारवाद लेके बैठे हुए हैं, वो आज बहन बेटियों को परिवार से जोड़ रहे हैं। आप समझो इस बात को। तो ये आप कह रहे कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, वहीं ब्रिजभूषण कह रहे कि अगर मोदी जी, अगर अमित शाह कह रहे कभी इस्तीफा दे देते। देखिए, हमारा कहने का मतलब, क्लियर नहीं कि हमारा कहने का मतलब है, सरकार जो होती है उसके अंदर बहुत से सांसद होते हैं, बहुत से मंत्री होते हैं, बहुत से समर्थक होते हैं। आज हम हर आदमी से तो नहीं लड़ सकते कि तुम हमारा साथ दो साथ दो साथ दो साथ दो। जिसका जमीर जिंदा है वो साथ दे रहे हैं। हमारी लड़ाई एट द एंड ब्रिजभूषण से है, हमारी लड़ाई प्रशासन से है। हमारी लड़ाई, मेरी बात सुनो, हमारी लड़ाई गैंग बैठा हुआ है, भारत के लोग बैठे हैं, भारत के खिलाड़ी बैठे हैं जो भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग उन्हीं को नजर आता है जो भारत विरोधी हैं, जो लोगों को देशद्रोहियों में तोल देते हैं। आंदोलन करने वाले भी लोगों को देशद्रोही दिखते हैं। जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, उनके ऊपर भी टैग लगा दिए। आप समझो इस बात को। कह रहे कि यहाँ आंदोलन जीवी बैठे, हमारी छवि खराब करने के लिए बैठे हैं। मोदी जी की छवि तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो विलायतों में खराब हो रही है इस बात से लेकर के। जिसके खिलाफ किसान बैठ गए तो छवि खराब होगी, पहलवान बैठ गए तो छवि खराब होगी। 700 से ज्यादा किसान मर गए जिस धरती पे भारत की, वहां छवि खराब होगी। छवि, आज याद रखना, छवि इंसान की अपनी बनानी अपने हाथ में होती है। इज्जत जो होती है ना मेरे भाई, पद से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो वो एक अलग बात है, पर उसके बाद भारत के लोगों के मन में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी ममता है, कितना दर्द है, वो इज्जत कमाई जाती है। भाजपा के नेता नितिन गडकरी, नितिन गडकरी भाजपा के नेता हैं। आप जाके कांग्रेस वालों का बयान ले लो, आप जाके समाजवादी का ले लो, एक आदमी नितिन गडकरी के बारे में गलत नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान बढ़िया है। तो जो आदमी बढ़िया है उसको बढ़िया कहा जाएगा। आप इस इनको समझो, ये राजनीतिक विचारधाराओं में आंदोलनों को भटकाना, ये भाजपा की चाल है। आप समझो इस बात को। मोदी जी जब एक खिलाड़ी को अंगूठे में चोट लगती है तब ट्वीट करके उसको हमदर्दी जताते हैं, और इतने दिन हो गए, 18 दिन हो गए, उनके खिलाड़ी हैं, इनसे मिल चुके हैं, क्या उनके कान तक बात पहुंची? क्योंकि अंगूठा उनकी सरकार के बंदे ने नहीं तोड़ा था ना। अगर अंगूठा ब्रिजभूषण जैसे किसी बंदे ने तोड़ा होता तो वो बोलते कि भैया मैं तो ट्वीट नहीं करूंगा, मेरी सरकार पे सवाल खड़े हो जाएंगे। वो खेल भावना में टूटा तो वहां पे उन्होंने बड़प्पन दिखा दिया। आज उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ बहन बेटियों ने, तो आज उनका मुंह सिल दिया गया। आप समझो उनकी मजबूरी है, वो चाहें भी तो नहीं बोल सकते। पर हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को एक बार यहाँ पे आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बहन बेटे के समर्थन में आना चाहिए, उनको ट्वीट करना चाहिए, उनको ये विचार देने चाहिए। बेशक आप खुल के मत बोलो मोदी साहब, हम जान सकते हैं आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, पर कम से कम आप ये तो कह सकते हो कि इस फैसले को जल्दी जल्दी निपटारा किया जाए। जो भी साधन होंगे हम बहन बेटियों को प्रबंध करवाएंगे। मेडल लौटाने के लिए जब मेडल लौटाने की बात कही इन्होंने खिलाड़ियों ने, तो बीजेपी के कई समर्थकों ने ट्वीट किया कि मेडल क्यों लौटा रहे हो, वो पैसे लौटा दो जो मेडल जीतने के बाद मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, उनका सवाल बिल्कुल सही था। पर आज एक छोटी सी बात ये होती है कि आप पैसों से, जज्बातों से या मेडलों से आप उन चीज़ों को, तानों को पहुंच ही नहीं सके। आप पहुंच ही नहीं सके, आपने नीचता का प्रमाण दे दिया। आप खाया हुआ आदमी से उल्टी करा के निकलवा लो, आप वो आदमी हो, इसका ये मतलब है। आज मेडल वापसी लुटाने का मतलब ये था कि हमारी इज्जत मान अगर सड़कों पे रुल रही है तो ये मेडल आपको मुबारक। अगर हमें ऐसी इज्जत देनी है तो ये सोचने की बात है कि आपको एक ताना मार करके जलील किया गया, पर उस जलालत में भी आप स्वाद ढूंढोगे तो ये आपके अपने ऊपर प्रमाण साबित करता है कि आपके अंदर कितनी नीचता भरी हुई है। आप याद रखो ये बात। आज एक बाप भी होता है ना, जब उसकी औलाद उसको पानी नहीं पूछ रही होती तो बाप उससे कहता है कि अगर मर भी जाऊं तो तेरे से अपना हक छीन तो मेरी चिता को आग मत दियो। पर याद रखना, एक मरते दम तक भी बाप की अंतिम तमन्ना ये होती है कि कम से कम मेरी चिता को आग तो मेरा बेटा ही दे। आप याद रखना ये बात को। तो ये चीज अपने आप में सीखने वाली बात है कि बाप बोल कुछ रहे पर अंदर से वो भी कुछ और चाहता है। तो आज हमारे देश के जिन्होंने मेडल कमाए हैं, क्या वो अंदर से चाहेंगे हमारे मेडल वापसी हो? पर वो ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि हमारी इज्जत कितनी गिर गई। जब हमें मेडल पहनाए थे तो हमें गोदी में उठाया था, हमें चूमा गया था, हमारे समर्थन में रैलियां निकाली थी, और आज जब हम समर्थन मांग रहे हैं तो हमारे ऊपर टैग लगाए जा रहे हैं। ये उनको जलील करने के लिए बोला गया व्यक्तव्य था। जैसे अमित शाह जी हर बात को बोलते हैं ये तो जुमला था, पर ये कड़वी सच्चाई थी जो आपको बजरंग पुनिया के बयानों में सुनने को मिली। ये कड़वी सच्चाई थी। ये भारत की एक सच्चाई उन्होंने उजागर करी है कि एक मेडलिस्ट आदमी की भी इज्जत को रोंदने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही और आगे बढ़ करके नहीं आ रही। और ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को बोलूंगा कि बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, इधर आकर के छुटीली बातें भी ना करें। बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुनता हूं, कैप्शन बनाने वालों को भी सोचना पड़ेगा कि आप कैसी कैप्शन बना रहे हो, आप किस मुद्दे को कवर कर रहे हो ये तो देखो।
इस मुद्दे में भी आपको स्वास्थ्य चाहिए, इस मुद्दे में भी आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। जो यहाँ घूमने वाले लोग हैं, मैं उनके ऊपर भी साफ साफ बात बोल रहा हूँ कि भैया आप कभी बयान देते हो, डफली लेकर के आ जाते हो, आज़ादी चाहिए, कभी कहते हो ये चाहिए, कभी कहते हो वो चाहिए। हम ऐसे किसी भी आदमी के समर्थन में नहीं है। जो बयान वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जाएगा वही बयान मान्य है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत से उन लोगों के बंदे भी घूम रहे हैं जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि जो कुछ चैनल भी ऐसे ही घूम रहे हैं जो उनकी तरफ से हैं, कुछ बंदे भी ऐसे जो उनकी तरफ से हैं। तो इसलिए हाथ भारत के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों का समर्थन ना करें। हमें ट्वीट कर करके लोग बोल रहे हैं देखो देखो ये लोग तो वहां पे क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हो तो देखो ये लोग तो वहां पे क्या क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते। हम सिर्फ अपनी बहन बेटियों के समर्थन में आए हैं। और जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उनसे हमारा एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि आपकी वाणी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब बहन बेटियों की इज्जत से जुड़े होने चाहिए और सिर्फ आंदोलन से जुड़े होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है।